बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के किस तरह पैदा फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत किस तरह हुई और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन ही में क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई और किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमानों से खाना नाजिल फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बंदर और सूर किस वजह से बनाया। इन तमाम तर सवालातों के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। लिहाजा आप लोग से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक कमरे में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल थी कि अचानक इनके कमरे में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। दरअसल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनको देखकर बहुत ही डर गईं और उससे कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मज़ीद ताज्जुब हुआ तो वो कहने लगी कि मुझसे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है, हालांकि मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ और बुराई का मुझे तो तसव्वुर भी नहीं और मेरे जिस्म पर किसी इंसान का कभी हाथ भी ना लगा और ना ही मैंने कभी बदकारी की है, तो मुझे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये बात सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, ये बात सच है कि आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि वो बगैर खावन के या बगैर किसी और बात के औलाद दे सकता है और वो जो चाहता है वो करता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को और इस वाक़ये को अपने बंदों के लिए पाकीज़गी का सबब बना देगा। इस बच्चे का बगैर बाप के पैदा होना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, ताकि लोग ये जान सकें अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को पैदा करने पर कादिर है और वो चाहता है और वो पैदा कर सकता है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी औरत के और बगैर किसी मर्द के पैदा किया और हज़रत अम्मा हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सिर्फ मर्द से बगैर औरत के पैदा किया और बाकी तमाम इंसानों को मर्द और औरत दोनों से पैदा किया और अब इस बच्चे को यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बगैर मर्द के सिर्फ औरत से पैदा करेगा और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की जलवाई गिरी होगी। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर फूंक मारी और उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता गया, वैसे ही हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परेशानी में इजाफा होता गया। वो इस बात को लेकर परेशान रहने लगी कि किस तरह मैं अपनी कौम को समझाऊंगी और मैं किस तरह मैं अपनी कौम का सामना करूंगी। लोग तो मुझ पर ज़ना की तोहमत बांधेंगे। लोगों के बेवजह इल्ज़ामात और तोहमत की वजह से हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बैतुल मुक़द्दस का तकरीबन 9 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ एक पहाड़ी कोहे सराका की तरफ चले गईं। इसी जगह को बाद में बैतुल इल्हाम कहा जाने लगा। वहाँ पर आपको दर्द की तकलीफ महसूस होना शुरू हो गई। चुनांचे आप एक खजूर के नीचे टेक लगाकर बैठ गईं। दर्द जरा की तकलीफ के बावजूद भी आपको ये फिक्र लायक था कि मैं अपने अजीजों अकार को किस तरह मुतमईन करूंगी और किस तरह इनको समझाऊंगी। लोग मुझे बदकार समझने लगेंगे और तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। आप इसी सोच में मशगूल थी कि इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हो गई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दी, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम परेशान न हो, तुम्हारे परवरदिगार तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ तो अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने तरो ताज़ा खजूरें गिरा देगा। आप परेशान न हो और ये तरो ताज़ा खजूरें खाएं और चश्मे का ठंडा पानी
پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہہ دیا گیا اگر تم سے کوئی بھی انسان تمہیں نظر آئے اشارے کر کے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی بھی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ ہر طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب جمع ہو گئے۔ آپ ہر طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے اور آپ کے خاندان والوں کو کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کو باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا۔ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا سبحان اللہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ لے کر اس نامولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تکلیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی 13 سال مصر میں ہی گزاری۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں مقابلے ذکر معجزات یہ ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنا لگ جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، سبحان اللہ، اور کوڑا اور جزاز کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا اور آپ سب تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، استغفر اللہ، اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جن کو قرآن پاک میں
हवायों के कलब से पुकारा गया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफर को महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में आपकी मददगार हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाएं और आप गवाह रहें कि हम आपके ताबेदार और फरमाबरदार हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग की गर्क से अपने हिवारियों को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी बनी इसराइल के लोगों ने आपके बढ़ चढ़ कर मुखालिफ की और आपको तरह तरह की तकलीफ पहुँचाना शुरू कर दी और हर तरह से आप अलैहिस्सलाम को इज्जतें देना शुरू कर दी। फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिवारियों से अजीब फरमाइश की, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूं बयान फरमाता है, और जब हिवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, आपका परवरदिगार इस पर कादिर है कि वो ऐसा कर सकता है, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। तो वो बोले, हमारी ख्वाहिश है कि हम इसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान पाएं कि तुमने हमसे सच कहा है और हम इस पर नाजिल होने वाले खाने पर गवाह रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से दस्तरख्वान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद का दिन करार पाए, यानी हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और तेरी तरफ से निशानी हो और हम में रिज़्क़ अता फरमा, बेशक तेरी ज़ात बेहतर अता फरमाने वाली है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तुम पर ज़रूर खाना नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो इसके बाद तुम में से कुफर करेगा उसे ऐसा दर्दनाक अजाब मिलेगा, इलाही आलम में से किसी को ऐसा अजाब न मिला होगा। हजरत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायात है कि हजूर करीम रऊफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आसमान से दस्तरख्वान उतारो जिसमें रोटी और गोश्त था। उनको हुक्म मिला कि खयानत ना करना और ज़ख़ीरा न करना और ना ही कल के लिए जमा करके रखना, लेकिन उन लोगों ने खयानत की और इस खाने को ज़ख़ीरा किया और कल के लिए जमा करके रख लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस नाफरमानी पर दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और उन लोगों को बंदरों और सूरों में तब्दील कर दिया। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के वो नाफरमान लोग अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के अंदर मुब्तला हुए और वो बंदर और सूर बना दिए गए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्र 33 साल की हो गई तो इस वक्त तमाम यहूदियों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और आपको सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम के इलाके रोमियों के ज़रिए निगरानी था। यहाँ उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर किया था वो भी काफिर था। इस तरह यहूदियों ने उस हुक्मरानों को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कर दिया और उनको सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया। चुनांचे इस तरह वो बदबख्त हुक्मरानों ने यहूदियों की बात मानते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, और उन्होंने कहा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। हालांकि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया और ना ही सूली चढ़ाया, बल्कि उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम मुशाबे बना दिया। और जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ करते वो गुमान में पड़े हैं और बेशक इनके अलावा इनके पास कोई इल्म नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह तबारक व तआला गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर ज़मीन पर नाजिल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनका
کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔